दीपक गुप्ता जी, राजेश्वर तिवारी जी, श्रीमती गौरी सिंह जी, श्रीमती प्रतिमा साहू जी, श्रीमती लालती सिंह जी, मुकेश गर्ग जी, प्रदीप द्विवेदी जी, आप सभी से आग्रह, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करेंगे। माननीय रितेश जायसवाल जी, संजय सोनी जी, लीलू गुप्ता जी, पवन कुमार साहू जी, शिव राजवाड़े जी, विक्रम नामदेव जी, राजीव प्रताप सिंह जी, श्रीमती परमेश्वरी राजवाड़े जी, रामफल पैकरा जी, लवकेश पैकरा जी, अनुज राजवाड़े जी, मनी बग्गा जी, अवधेश पांडे जी, देव गुप्ता जी, श्रीमती नूतन विश्वास जी, रामानंद जायसवाल जी, माननीय अजय श्याम जी, सुरेश पाटले जी, कपिल पांडे जी, राजू अंसारी जी, श्रीमती मिथिला बंजारे जी, पवन सिंह जी, अनिल साहू जी, अरविंद मिश्रा जी, आप सभी से आग्रह, कृपया क्रम से आते जाएंगे और स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। विजय नारायण राजवाड़े जी, कैलाश सिदार जी, हरीश राजवाड़े जी, ठाकुर राम पैकरा जी, आप सभी मंडल अध्यक्ष गण से आग्रह। कैलाश सिदार जी, हरीश राजवाड़े जी, ठाकुर पैकरा जी, रमेश गुप्ता जी, सुनील साहू जी, सत्यनारायण पैकरा जी, जग प्रसाद सिंह जी, मुकेश कुमार सिंह जी, मुकेश तायल जी, संजय मरावी जी। इसी क्रम में युवा मोर्चा के साथी अभय तिवारी जी, संतोष गुप्ता जी, पप्पू साहू जी, विजय राजवाड़े जी, अनिल सिंह जी, माननीय कुंती सिंह जी, कुंती सालेंद्र प्रताप सिंह जी, कमलेश सोनी जी, राहुल राजवाड़े जी, स्वामी राजवाड़े जी, भरत तिर्की जी, हरि राजवाड़े जी, टेम नारायण राजवाड़े जी, अनिल कुमार जायसवाल जी, रामविलास जी, विजय राजवाड़े जी, कमलेश सिंह जी, राजेश यादव जी, निर्मला यादव जी, श्यामा पांडे जी, विभीषण यादव जी, ओंकार सिंह जी, हीरा सिंह जी, सरोज सिंह जी, नंद कुमारी राजवाड़े जी, नैन सिदार जी, पूजा गुप्ता जी, लक्ष्मी सोनी जी, सुनीता सोनी जी, अनीता पैकरा जी, ब्रिज बिहारी गुप्ता जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, राकेश यादव जी, सुरजन राजवाड़े जी, अजय श्याम जी, शैलेंद्र कुमार जी, ज्ञान प्रसाद दुबे जी, नवीन गोयल जी, विकास तिवारी जी, राजेश तिवारी जी, प्रवीण गुर्जर जी, आशीष प्रताप सिंह जी, सुधीर चौबे जी, बंसलाल सिंह जी, ब्रिजेश काशी जी, प्रेमलाल विश्वकर्मा जी, ओम प्रकाश राजवाड़े जी, ओपी सिंह जी, तुलेश्वर राजवाड़े जी, पवन साहू जी, आप सभी से आग्रह, कृपया जल्द से जल्द आके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसी कड़ी में सुरेश संतलाल प्रजापति जी, महाराजिया जी, आशीष वाजपेयी जी, ओंकार सिंह जी, राजू जायसवाल जी, रामफल पैकरा जी, धनेश्वर प्रधान जी, करण सोनवानी जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, विजय राजवाड़े जी, सुखलाल राजवाड़े जी, अहिबरन मानिकपुरी जी, जयप्रकाश यादव जी, छोटेलाल पैकरा जी, बाबूलाल यादव जी, जमधर पैकरा जी, हरि राजवाड़े जी, वरुण मरावी जी, भागवत साहू जी, मुकेश राजवाड़े जी, लक्ष्मण पैकरा जी, राम नरेश पैकरा जी, शिवनाथ पैकरा जी, करमू राजवाड़े जी, ज्ञानंद राजवाड़े जी, प्रमोद पैकरा जी, ठाकुर राम पैकरा जी, प्रदीप पैकरा जी, लालमन पैकरा जी, रामनाथ रवि जी, आशीष गुप्ता जी, जगरेलाल यादव जी, भिगू राजवाड़े जी, कन्हैया गुप्ता जी, मनबोध राजवाड़े जी, राजेंद्र राजवाड़े जी, बुंदेश्वर राजवाड़े जी, प्रिंस जायसवाल जी, राजेश सोनी जी, पूरन राजवाड़े जी, पूरनचंद गुप्ता जी, अमित गुप्ता जी, राम प्रसाद राजवाड़े जी, लाल साह, विजय प्रजापति जी, रजू राम सोनपागर जी, फलेश्वर राजवाड़े जी, महेंद्र सिंह मार्को जी, धर्मपाल पैकरा जी, अनूप जायसवाल जी, जागर साहर यादव जी, रमेश पैकरा जी, सत्या विश्वकर्मा जी, रवि यादव जी, सीताराम यादव जी, राम नरेश यादव जी, बिहारी विश्वकर्मा जी, उजियारी लाल जी, सुखलाल प्रजापति, राम लाल काशीपुरी जी, हीरा राजवाड़े जी, बुद्धदेव सिंह जी, स्वामी राजवाड़े, सुभाष राजवाड़े, राजेंद्र तिवारी, शिवरतन राजवाड़े, स्वामी राजवाड़े, बालसाह राजवाड़े, रामनेश पैकरा, सरवन मानिकपुरी, गणेश यादव, बच्चालाल पैकरा, महेश्वर पैकरा, शिव शरण पैकरा, हीरा सिंह जी, पूनम तिवारी जी, पूजा गुप्ता जी, आप सभी से आग्रह, कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। इसी कड़ी में गोपाल शरण सिंह जी, कमलेश सोनी जी, अशोक गुप्ता जी, शीतल गुप्ता जी से भी आग्रह, कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत की कड़ी में मैं आप सभी जिले के सम्मानित कार्यकर्ताओं से, मंडल के सभी प्रमुख जनों से आग्रह करता हूं, कृपया सभी का आदरणीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष नूतन विश्वास जी, गौरी सिंह जी, आप सभी क्रम से आते जाएं और स्वागत अभिनंदन की कड़ी में आप सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत अभिनंदन करें। इस प्रकार नेक्स्ट जो है गजमाला से स्वागत सम्मान होना है हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। मैं इसके लिए आमंत्रित कर रहा हूं स्वरागिनी लोक कला एवं जन कल्याण विकास फाउंडेशन समिति के मेंबर्स हैं जो गजमाला से स्वागत करेंगे। भरत तिर्की, विजय कुमार राजवाड़े, हरि राजवाड़े, रामविलास राजवाड़े, अनूप एक्का, बुद्धदेव सिंह,
करण कुमार, शैलेंद्र राजवाड़े, सरिता राजवाड़े, विक्की मिंज, ये लोग गजमाला। इसी कड़ी में युवा मोर्चा के साथी जितेंद्र शर्मा जी, संदीप साहू जी, नीरज गुप्ता जी से भी आग्रह, कृपया जितेंद्र शर्मा, संदीप साहू और नीरज गुप्ता जी, आप सब भी कृपया आकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत सम्मान का दौर चलता हुआ नाम आया? श्री हुलेश्वर राजवाड़े जी से भी अनुरोध है, स्वागत सम्मान करने का कष्ट करें। श्री खुलेश्वर राजवाड़े जी से भी अनुरोध है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान करने का कष्ट करें। श्री नीरज चौबे जी और श्री पवन कुमार साहू जी से भी अनुरोध है, पुष्पगुच्छ से माननीय जी का स्वागत सम्मान करने का कष्ट करें। आदमी है ना, इस प्रकार स्वागत का क्रम यहीं संपन्न हुआ। आदरणीय हमारे साथी देवनारायण राजवाड़े जी से, तुलेश्वर राजवाड़े जी से भी आग्रह, कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। देवनारायण राजवाड़े जी और तुलेश्वर राजवाड़े। गजमाला से स्वागत सम्मान हेतु गजमाला से स्वागत सम्मान हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूं भरत तिर्की जी को। अब मैं मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि पुनः अतिथि आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं। हाँ, जोरदार ताली बजाएं, महामाला से स्वागत, जोरदार ताली। आज ऐतिहासिक पल है जो हमारे बीच कई करोड़ का सौगात लेकर के हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं, जिनका महामाला से स्वागत और सम्मान। मैं समस्त अतिथियों से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, अतिथि आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जिला कलेक्टर परम आदरणीय श्री एस जयवर्धन सर से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। परम आदरणीय कलेक्टर महोदय। जय जोहार। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को जिला प्रशासन सूरजपुर की ओर से हृदय से आत्मिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मंचासीन माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े मैम, मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग, श्री रामसेवक पैकरा जी, अध्यक्ष वन विकास निगम, श्री चिंतामणि महाराज जी, सांसद सरगुजा क्षेत्र, श्री बुलंद सिंह मरावी जी, विधायक प्रेमनगर, श्रीमती चंद्रमणि पैकरा मैम, अध्यक्ष जिला पंचायत, श्रीमती सुलोचना पैकरा मैम, अध्यक्ष जनपद पंचायत बयातान, समस्त जिला पंचायत सदस्यगण
जनपद अध्यक्षगण, नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के अध्यक्षगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण, समस्त जनपद सदस्यगण और हमारे बीच उपस्थित सभी नागरिकगण, आप सभी को जिला प्रशासन की ओर से और मीडिया से उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आप सभी को जिला प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम सूरजपुर जिले के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा जिले में विकास कार्यों को नई गति प्रदान की जा रही है। आज कुल 38 विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है, जिनकी कुल लागत 55 करोड़ 1,47,000 रुपया है। ये कार्य जिले के आधारभूत संरचना, जन सुविधा तथा नागरिकों के जीवन स्तर के सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अतिरिक्त 30 नवीन विकास कार्यों का शिलान्यास भी संपन्न हो रहा है, जिनकी कुल स्वीकृत राशि 117 करोड़ 97,80,000 रुपया है। ये परियोजनाएं आने वाले समय में जिले के समग्र विकास, रोजगार सृजन एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिलेगा। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से 31 हितग्राहियों को लगभग 20 लाख रुपयों का सामग्री एवं चेक वितरण भी किया जा रहा है, जिससे लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विकासोन्मुखी दृष्टिकोण, जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता एवं संवेदनशील नेतृत्व से जिला प्रशासन सूरजपुर आपके मंशा के अनुरूप जिले के सर्वांगीण विकास हेतु सतत प्रयासरत है। अतः मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित सभी अतिथियों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम की सफलता हेतु आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। उद्बोधन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अतिथि मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान प्रदेश की यशस्वी मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग को सुशोभित करने वाली हमारे बीच सरगुजा सांसद महोदय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं उनसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि इस अवसर पर उद्बोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। परम आदरणीय सांसद महोदय। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की ये कर्मा महोत्सव में ओमन कर उपस्थिति हुई से मैं ये क्षेत्र की ओर से नृतक टीम की तरफ ले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूं कि आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुई। आज के कार्यक्रम में श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, भूलन सिंह जी, राम सेवक पैकरा जी, शिवनाथ जी, मुरली मनोहर सोनी जी, भीमसेन अग्रवाल जी, बाबूलाल अग्रवाल जी, रामकृपाल साहू जी, अजय गोयल जी, रजनी रविशंकर त्रिपाठी जी, श्रीमती चंद्रमणि पैकरा जी, श्रीमती रेखा राजलाल राजवाड़े जी, ठाकुर राजवाड़े जी, शशिकांत गर्ग जी, अशोक सिंह जी, संदीप अग्रवाल जी, श्रीमती परमेश्वरी राजवाड़े जी, अनुज राजवाड़े जी, राजू प्रताप सिंह जी, मनी बग्गा जी, रमेश गुप्ता जी, सुनील साहू जी, भरत तिर्की जी, राम किशुन जी और एक कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, डीएफओ साहब और सरगुजा रेंज के आईजी साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सम्माननीय मंच और ये जगह उपस्थित ये क्षेत्र के कर्मा नृत्य प्रतियोगिता में जितना भाग लेहिन है, मैं ओमन ला भी सादर प्रणाम करत हूँ। और ये जगह मीडिया के साथी और ये व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से चलाए बर यहाँ के समिति सब झन ला मैं आज ये कार्यक्रम कर्मा
नृत्य महोत्सव के बहुत बहुत सब जनला धन्यवाद देना चाहूँ। आज हमारे क्षेत्र के या सरगुजा संभाग में यहाँ जो हमारी संस्कृति है जेहर अभी भी अक्षुण बनी से आज देखो कर्मा नृत्य में लगभग 100 दल शामिल हुई से हमर यहाँ के रहने वाला हमन अपन संस्कृति ला और सभ्यता ला हमन कभी नहीं बिसरबो। यही हमर सरगुजा के पहचान भी है। और इसी तरह के ये तो बड़े आयोजन हुए से अलावा कई थे कार्यक्रम हमार ये क्षेत्र के जनता मन के तरफ से अनेक कार्यक्रम होते, लेकिन ये कर्मा महोत्सव विशेष रूप से होते क्योंकि आज समय के भी जरा अभाव है। इसलिए मैं सादर मंच और जग उपस्थित सब जनला सादर जय जोहार करते हुए मोर बात रही जग विराम करत हूँ। सब जनला जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय जी, आपके उद्बोधन से आज उपस्थित हमारे सभी जनों में एक ऊर्जा जगी है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कर्मा महोत्सव पर्व का भी यहाँ पर आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे क्षेत्र के लगभग 22 से ज्यादा नर्तक दल यहाँ पर भगवान करम सेन की पूजा अर्चन करते हुए अपनी प्रस्तुति देना चाह रहे हैं। मैं कर्मा नर्तक दलों से अनुरोध कर रहा हूं कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष अपनी कर्मा की प्रस्तुति आरंभ करें। कर्मा दल के प्रभारी जी, आज यहां पर प्रतियोगिता के रूप में भी यह प्रस्तुति हो रही है। इसके प्रभारी जो हैं, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं तत्काल कर्मा की प्रस्तुति शुरू कराएं। ऑडियो कृपया ध्यान रखें, एक ही ऑडियो होगी सबके लिए, आप चालू कर दीजिए। कलिहान संगी हरियर हरियर नदी नला बहे झर झर झरे झरे हरे मोर सबले सुघर सूरज पूर सुघर सूरज पूर रे लहर सूरज पूर रे। तन भरे भंडार चारों को हीरा मोती तुला के भंडार
माटी के महतारी माया बगरा के संगी रे सुकर सूरजपुर रे लगन सूरजपुर रे झुमके नाचे कबे मदन के ताल संगी झुमके नाचे कबे मदन के ताल संगी रे सुकर सूरजपुर रे लगन सूरजपुर रे लग रही के माता के दरबार लग रही के कम झल्ला गाई के दूल्हा लग रही के माता के दरबार लग रही के कम झल्ला गाई के दूल्हा दम है उधर कर गाई के बसेरा संगी दम है उधर कर गाई के बसेरा संगी रे सुकर सूरजपुर रे लगन सूरजपुर रे किते कल्याण संगी हरियर हरियर नदी नला बहे झर झर झरे झरे हरे मोर सबले सुगर सूरजपुर रे सुगर सूरजपुर रे लगन सूरजपुर रे हेलो हेलो यह जो कर्मा नृत्य का कंपटीशन हो रहा है यह चलता रहेगा। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे अतिथि मंच पर मंचासीन महिला एवं बाल विकास विभाग में मंत्री पद को सुशोभित कर रही परम सम्माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि इस अवसर पर आप अपना उद्बोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। परम आदरणीय मैम जी। सभी नर्तक दल से अनुरोध है कि अब यह प्रतियोगिता जो है चलती ही रहेगी, लेकिन उद्बोधन के लिए आप लोग थोड़ा सा रुक जाएं। सभी नर्तक दल से अनुरोध है कि आप लोग जो है कुछ समय के लिए रुकें।
माननीय मंत्री महोदय का उद्बोधन को सुने, उसके बाद यह कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं परम सम्माननीय मंत्री महोदया जी को 2 शब्द उद्बोधन के लिए। हरि जी, कर्मा टीम को रुकवाएंगे, उनका टाइम खत्म हो चुका है। बोले भारत माता की। अब समय और खत्म हो गई से कर्मा खेले कर। हेलो, सभी नृतक दलों से आग्रह है, कृपया आप लोगों का समय समाप्त हुआ, आप लोग शांति से अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी मेरा कर्मा नृतक दलों से आग्रह है, कृपया अपना अपना कार्यक्रम को स्थगित करें, अपने स्थान पे बैठ जाएं। धन्यवाद। बोले भारत माता की। आवाज नहीं आते। 33 टीम एठे उपस्थित है और 33 टीम के साथ साथ हमारे भटगांव विधानसभा और आसपास क्षेत्र से हमारे पूरा जनता जनार्दन आइन है। और मेन खुशी की बात है कि आज हमारे भटगांव विधानसभा में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका नेतृत्व में आज पूरा छत्तीसगढ़ विकास के एक नई गाथा लिखा थे। तो मैं चाहूं आप मन से कि एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर जोरदार नारा हो जाए। बोले सम्मानित विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भटगांव विधानसभा के जनता का आवाज सुनने पर मिली। आज के ये भूमि पूजन और लोकार्पण और साथ साथ कर्मा महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी उपस्थित हैं। मैं आप मन के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत हो जाए। उपस्थित सरगुजा सांसद सम्माननीय चिंतामणि महाराज जी, वन विकास निगम के अध्यक्ष सम्माननीय रामसेवक पैकरा जी, प्रेमनगर विधानसभा के विधायक भोलन सिंह मरावी जी, उपस्थित हम सबके बीच में आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, जिला पंचायत सीओ, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर जी, पूर्व विधायक रजनी रविशंकर त्रिपाठी जी, उपस्थित नगर जिला पंचायत के अध्यक्ष चंद्रमणि पैकरा जी, उपाध्यक्ष रेखा राजवाड़े जी, उपस्थित अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह जी, अजय गोयल जी, रामकृपाल साहू जी, शिवनाथ यादव जी, उपस्थित समस्त मंचस्थ अतिथिगण और आज के ये कार्यक्रम में उपस्थित 33 कर्मा दल के सभी गणमान्य, हमारे भटगांव विधानसभा और आसपास क्षेत्र के सब जनता जनार्दन मल्लाहन में जय जोहार प्रणाम करत हो हाथ जोड़ के। आज हम सब पर सौभाग्य का दिन है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के साथ साथ आज पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुए थे जिसमें एक साथ 33 टीम मन अपन कर्मा के टीम के साथ प्रतिभागी बनीन है। और आज यही नहीं, सबसे पहले तो मैं ये आयोजक समिति लाहन भी
बहुत बहुत धन्यवाद दे हूं कि एक साथ इतने सारे टीम बनकर आज पार्टिसिपेट करवात हैं और साथ में एक कर्मा जलाहन हमरे खेल थी आज में पूजा अर्चना भी करे ही करम देवकर हमर सरगुजा के संस्कृति है, हमर सरगुजा के पहचान है और खासकर ये भी है कि आज हम सब अपन पुराने रीति रिवाज ला नहीं भूले ही हमरे कर्मा के साथ साथ, हालांकि बहुत दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी का समय लेहत रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का समय ऐसा भी है कि बहुत व्यस्ततम समय में कहीं न कहीं आज जाके समय मिल पाई से और आज आप सबके समक्ष में उपस्थित हो पाई नहीं। एक ले भी मैं शुभ अवसर कहें कि आज इतना सारे लोग मन के साथ साथ आज सूरजपुर जिला के साथ साथ भटगांव विधानसभा के भूमि पूजन और शिलान्यास में भी उपस्थित हुई हैं। आज हमार भटगांव विधानसभा लगातार माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा थे। हर छोटे से छोटे काम, हर बड़े से बड़े काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ थे। आज हमारे भटगांव विधानसभा लाहन करोड़ों का सौगात मिली से, जिसमें अभी अभी फिलहाल में ही पीएमजीएसवाई के तहत 33 काम जिसमें रोड पुल पुलिया है ओकर स्वीकृति मिली से, और ऐसे ही छोटे छोटे जो काम है 35 से 36 करोड़ रुपए का जो क्षेत्र के विकास पर हम सब लगातार प्रयास करत ही। ऐसे ही अनेक प्राधिकरण भी है, समग्र विकास है, अधोसंरचना है, सबके माध्यम से हमारे भटगांव विधानसभा आज भटगांव विधानसभा में अनेक कार्य देखे बर मिलत है। स्वीकृति हुई से अभी आप मल्लाहन ये 2 साल का समय ही हुई से बहुत सारा काम कर हमरा भूमि पूजन भी करे ही, लेकिन बहुत सारा कार्य कर भूमि पूजन करना बाकी है। जब मैं आप मल्लाहन देखे बर मिल ही कि माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन में, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज हमारे भटगांव विधानसभा ही नहीं, हमारे सूरजपुर जिला के साथ साथ छत्तीसगढ़ हर भी आज विकास के नए आयाम छुअत है। ऐसा अनेक कार्य हमारी सरकार बनते के साथ ही 5 साल आप सब कोई झांक के देखे हो आप, और कभी कल्पना करब कि 5 साल कांग्रेस के सरकार में का रही, लेकिन मोदी जी के गारंटी के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये 2 साल में अनेक घोषणा लाहन पूरा करीन है। ये विष्णुदेव साय जी का सुशासन है। आज कांग्रेस के लोग बहुत सारा बात करते हैं कि कुछ नहीं हुआ थे। आप सब जन लाहन सब पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार आते तो हमारे छत्तीसगढ़ हर सवर थे, और वही सवारे का काम हमारे मुखिया जी करत हैं। मैं माननीय मुखिया जी से भी साथ साथ ये भी कहना चाहूं कि माननीय मुखिया जी अभी भी ये जितना निर्माण कार्य हो से या होए वाला है, एक साथ साथ भी और भी कुछ बच गई से, तो मुझे पता है कि माननीय मुखिया जी के नेतृत्व में हमारे भटगांव विधानसभा, हमारे सूरजपुर जिला और भी अनेक कार्य लान ही जिनमें क्षेत्र का विकास हो ही। यहाँ के लोग खासकर चुनगढ़ी के लोग एक आवेदन दही ने मौके लाहन जिनमें ये रोड कर बात करीन है। मैं आप सब जन लाहन अवगत कराना चाहूं कि ये जो रोड आप सब कोई कच्चा के सड़क में आए हो, अब एक बजट में जुड़वाए पर हमरे यहाँ से भेज दे ही। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर काम, हर निर्माण कार्य आप मल्लाहन कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद समझ में आई कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार ऐसा अनेक कार्य करी से जेलाहन कभी पिछले सरकार नहीं कर पाई से। आप सब कोई देखा तो कि डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में 15 साल के सरकार में जेलाहन डॉक्टर रमन सिंह जी सवारे का काम करे रहे। हमें चार वाले बाबा के नाम से जान थी उनके लाहन, हमारे पेट लान पोसे का काम करीन।
और वही लाहन जो बचल खुचल रही तेलान हमार मुख्यमंत्री जी सम्मानी विष्णुदेव साय जी सवारे का काम करत है। चुनाव के समय में एक बात आप मन लाहन याद होही कि हमने हर जगह ये बात लाहन कहते रहे कि हमने बनाया है हम ही सवारेंगे, तो सवारे का काम हमारे मुखिया जी करत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लाहन मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे हूँ कि अपन एक व्यस्ततम समय में थोड़ा सा समय निकालकर मोर विधानसभा में आईन, ओकर पर बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और साथ में कुछ मांग भी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी लाहन दे दे हूँ आप सबके समक्ष। हो सकते घोषणा भी करही और जो लाहन नहीं करही ते लाहन हमरे धीरे से पीछे से जाके वो लाहन करवा। इतना ही कहकर पुनः आप सब जन लाहन पुनः प्रणाम करत, आप सब जन कर आशीर्वाद मोर ऊपर, हमर विधायक मन के ऊपर, हमर माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर सदैव ऐसे ही बने रहे, यही शुभकामनाएं आप सब मन लाहन। और इतना ही कहकर अपन वाड़ी लाहन विराम दे हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। आपके शुभ उद्बोधन से हमारे क्षेत्र की जनता में विश्वास जगा है और आज जो यहाँ पर कई करोड़ का जो निर्माण कार्य का शिलान्यास एवं लोकार्पण हुआ है उससे निश्चित रूप में हमारे क्षेत्र को विकास प्राप्त होगा। आज इस विविध निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम तथा कर्मा महोत्सव में मुख्य अतिथि का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का, जो मुख्य अतिथि आसन पर विराजमान है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। जो आज लगभग 11,797 लाख रुपए का भूमि पूजन एवं 5,501 रुपए लाख का लोकार्पण से संबंधित कार्यक्रम लेकर के हमारे बीच आए हैं। मैं उनसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि इस अवसर पर आशीर्वचन प्रदान करें परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय बुढ़ादेव, करम देवता की, सरना पूजा की, ग्राम देवता की। आज सूरजपुर चुनगढ़ी के ये पावन भूमि में कर्मा महोत्सव प्रतियोगिता और 173 करोड़ के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में मंच में विराजमान आप मन के विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे प्रदेश में महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमारे सरगुजा के लोकप्रिय सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, प्रेमनगर के विधायक आदरणीय भोलन सिंह मरावी जी, वन विकास निगम के चेयरमैन और पूर्व गृह मंत्री पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामसेवक पैकरा जी, जिला के अध्यक्ष श्री मुरली मनोहर सोनी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल अग्रवाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राम कृपाल साहू जी, पूर्व जिलाध्यक्ष अजय गोयल जी, पूर्व विधायक भाभी श्री रजनी रविशंकर त्रिपाठी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया श्रीमती चंद्रमणि पैकरा जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा राजलाल राजवाड़ी जी, एसटी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह जी, श्री शशिकांत गर्ग जी, अशोक सिंह जी, संदीप अग्रवाल जी, परमेश्वरी राजवाड़ी जी, अनुज राजवाड़ी जी, राजू प्रताप सिंह जी, रमेश गुप्ता जी,
सुनील साहू जी, भरत तिर्की जी, सत्यनारायण पैंकरा जी, जगसाई जी, हरीश राजवाड़े, ठाकुर पैंकरा, मंडल अध्यक्ष रामकिशोर सिंह जी, शिवनाथ यादव जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती सुलोचना पैंकरा जी, अनिल सिंह, चुनगढ़ी के सरपंच, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, ये क्षेत्र के आईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और आज के ये महोत्सव में उपस्थित हमारे सभी सज्जनवृंद, हमारे 33 कर्मा नृत्य पार्टी के सभी हमारे भाई बहनी मन और हमारे मीडिया के साथी भाई मन, मैं सब कर ले पहले आप मन के मकर संक्रांति के बहुत बहुत बधाई देत हो, शुभकामना देत हो। अभी हमन मकर संक्रांति के पर्व मनाए हन और ये सूर्य भगवान के उपासना के पर्व है। सूर्य भगवान से प्रार्थना है कि उमन के आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर में हमेशा बने रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज हमन यहाँ करम देवता के भी पूजा करे हन, हमर बैगा मन पूजा करीन है, तो करम देवता से भी प्रार्थना है कि उमन के भी आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ में बने रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और मैं स्वराग्नि लोक कला एवं जन कल्याण विकास फाउंडेशन ला भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सुंदर कर्मा महोत्सव के आयोजन करीन है। आज ये पूरे क्षेत्र से, संभाग से 33 पार्टी कर्मा नृत्य के आई से सब पूरा ड्रेस में बहुत अच्छा लागत है और एमन के प्रस्तुति भी बहुत अच्छा। उमन के भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूं। ये कर्मा नृत्य हमार कर्मा देव के पूजा के, ये हमार पुरखा मन के बताया हुआ ये हमार संस्कृति है, इला हमन ला आगे हमेशा बना के रखना है। आने वाला पीढ़ी ला भी ये सबके जानकारी हमन ला देना है। ये कर्मा पूजा हमन जो प्रकृति के पूजा करथन, पेड़ पौधा के पूजा करथन, ओकर ये प्रतीक है और हमला एकर ऊपर हमेशा गौरव रखना चाहिए। और आज 173 करोड़ रुपया के सूरजपुर जिला के सौगात मिली से विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन के, तो मैं पूरा जिलावासी बन के भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हो। निश्चित रूप से एकर से जिला में विकास के काम हो ही। और आज मैं बताए बर आए हो कि आप मन के आशीर्वाद से हमार सरकार ला भी 2 साल हुई से दिसंबर में, तो 2 साल के भी आप मन ला बधाई। और 2 साल में आप मन के सरकार बहुत काम करी से। 2023 के विधानसभा चुनाव में हमार पार्टी के जो वादा रही छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता मन के साथ में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद आके जनता से वादा करे रहें और वो सब वादा ला हमन मोदी की गारंटी के नाम दे रहें। और आज मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी, और वो गारंटी के अधिकांश काम ला हमन पूरा करे हन। आज समय भी ज्यादा होगी से आप मला मालूम है कि कांग्रेस के 5 साल के सरकार में हमार गरीब मन के हक छीने गए रही से, प्रधानमंत्री आवास से मन ला वंचित किए गए रही से। 18 लाख गरीब मन हमारे प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रही। और हमारे प्रधानमंत्री जी वादा करे रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और आप मन ला मालूम है कि हमन 13 दिसंबर 2023 ला शपथ लेहन और 24 घंटा के भी देरी किए बिना अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 के पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति होगी।
आज पूरा सैंक्शन भी होगी से। आज 8 लाख से ज्यादा हमार भाई मन के गृह प्रवेश भी होगी से। तो वादा ला हमन पूरा करे हन। किसान मन से भी जो वादा करे रहन कि आपका 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, 3100 रुपया धान का कीमत देंगे, और तीसरा साल चलत है, वादा ला भी पूरा करत हन। अंतर की राशि ला भी धान खरीदी समाप्त हुई ओकर 1 सप्ताह के अंदर हमार किसान मन के खाता में भेजे के काम इस सरकार कर ही। 13 लाख किसान मन के 2 साल के बकाया बोनस बांचे रहिस 3716 करोड़ रुपया। ओला भी कांग्रेस अपन जन घोषणा पत्र में वादा करे रिस देंगे, लेकिन 5 साल में 1 रुपया मन नहीं देन। हमन सरकार आते के साथ 2 साल के बकाया बोनस ला भी देहन। आज पूरे प्रदेश में आप मन के क्षेत्र के विधायक, महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री आज 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के खाता में महतारी बंधन योजना के 1-1 हजार रुपया हर महीना भेजे के काम करते। 23वां किस्त भेज चुके हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा हमार बहनी मन के माता मन के खाता में महतारी बंधन के पैसा ये 2 साल के अंदर में जा चुकी से। आज तेंदुपत्ता हमार जो जनजाति समाज के 12.5 लाख परिवार एकर से जुड़े हैं, आज ओकर कीमत 4,000 से बढ़ा के 5,500 मानक बोरा करे हन। चरण पादुका योजना ला फिर से शुरू करे हन। आज 5,60,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उमन ला 10,000 रुपया देहे के काम करत हन। रामलला दर्शन योजना में अभी तक 40,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाके प्रभु श्री राम के दर्शन करके आ चुके हैं। और कोई जा ही नहीं आप मन के गांव से तो मला पूछिया कि कैसे सरकार के व्यवस्था रही से। बहुत अच्छा बताही आप मन ला। उमन बताही कि हमन अपन खर्चा से जाते तब भी इतना सुविधा से हमन भगवान श्री राम के दर्शन करके नहीं आ पाते जितना आज सरकार करत है। आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना फिर से शुरू करे हन। हमार बूढ़ा बुजुर्ग मन के इच्छा होते अंतिम समय में तीर्थ व्रत करे के, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होए और इसे वो कामला भी सरकार पूरा करत है। आज 5,000 से ज्यादा हमारे बुजुर्ग मन योजना के लाभ ले चुके हैं। 19 जगह पूरे देश में चिन्हित है तीर्थ, और उमन की इच्छा के अनुसार सरकारी खर्चा में हमन ला तीर्थ कराथन। तो ये सब काम आज मोदी की गारंटी के पूरा हुई से। और आप मन ला ये भी वादा रही से कि जो सीबीआई में घोटाला हो रही से, हमार बेटा बेटी मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही से, ओकर भी जांच हुई और दोषीदार मन ला दंडित करबो तो ओकर भी सीबीआई जांच करत है। और आज ओकर दोषीदार मन जेल के शिक्षों के अंदर में तो काम भी हमार सरकार करत है। आज 2 साल से हमार गांव के हमार किसान मन के बेटा बेटी मन जो डिप्टी कलेक्टर एसडीओपी बन के अपन माता पिता के साथ लेके जब मोर पास में धन्यवाद दे बर आते हैं और उमन के चेहरा में जो खुशी देखे बर मिलते ओकर से हमला बहुत आत्म संतुष्टि होते। आज फिर से पीएससी के विश्वास वापस आई से। तो ये सब हमन काम करत हन। और पिछले 5 साल के सरकार में हर चीज में वो सरकार घोटाला करे के काम करीस। कोयला में घोटाला, आबकारी में घोटाला, तो रेत में घोटाला, डीएमएफ के राशि में घोटाला, महादेव सट्टा ऐप, हर चीज में घोटाला। और आज कितना जेल के अंदर है आप सब वाला मालूम है। कितना जेल के अंदर है, कितना बेल में है और कितना जेल जाके तैयारी में है। सबके जांच होते और कोई दोषीदार नहीं छूटे, सबला सजा हो ही। बिल्कुल हमन पारदर्शी सरकार देना चाहतन ये छत्तीसगढ़ के अंदर में। और पहली बार प्रदेश में सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन करे हैं। आज सारा चीज डिजिटल होते हमार मंत्रालय के फाइल वो डिजिटल होते, पूरा पारदर्शी। तो इस तरह से आज एक स्वच्छ प्रशासन दे के काम आप मन के सरकार करत है। और जो भी थोड़ा मोड़ा बाँची से मोदी के गारंटी वो काम लाभी हमन करबो। और आज हमार जो आदिवासी क्षेत्र है वहां किसी तरह से भी सरकार के जो योजना के लाभ तो मला मिली ही, लेकिन हमारा आदिवासी क्षेत्र बस्तर सरगुजा में कोई भी तरह से संसाधन की कमी नहीं हो। और एक लिए प्रदेश में 5 विकास प्राधिकरण के गठन करे हन और ओकर माध्यम से भी
हमार गांव घर के विकास हो थे। आज हमार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आज हमारा आदिवासी विकास मन के क्षेत्र के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के शुरू करीने 80,000 करोड़ के बजट और हमारे छत्तीसगढ़ के 6,691 गांवों में शामिल है। और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में बजट आज सारा विकास के काम हुई। और जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं हमारे जसपुर में कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, आपन के अबूझ माड़िया ओमन के लिए अलग से पीएम जनमन योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करीन है। आज ओमन के लिए 32,000 अलग से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, ओमन के गांव में, ओमन के टोला मोहल्ला में आपन जाके देखा अच्छा चमचमाता हुआ रोड, ओमन के घर में बिजली, पानी, ओमन के राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सब बना थे। अभी अभी हमन 57 टन एम्बुलेंस ओमन के लिए भेजे हन, 57 टन। और वो एम्बुलेंस खाली एम्बुलेंस नो है, पूरा अस्पताल है, सुसज्जित अस्पताल। और वो में एम्बुलेंस के साथ में एक डॉक्टर, एक नर्स और टेक्निकल स्टाफ, पूरा हर चीज की व्यवस्था है। आज वो गांव गांव घर घर जाके हमारे पीवीटीजी मन के इलाज करी, उनला फ्री में दवा दे के काम करी। ये हमारे पीएम जन में काम होते। तो ये सब सारा विकास के हमन काम करत हन। आज आप ला मालूम है कि हमार बस्तर क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। जब एक जिला रही से तो केरल प्रदेश से बड़ा रही से। आज नक्सलवाद के कारण वहां विकास रुक गए रही से, वहां कुछ भी सड़क, बिजली, पानी कोई जाए के वहां हिम्मत नहीं करत रही से। लेकिन आज डबल इंजन के सरकार दिल्ली में भी और प्रदेश में भी हमारी सरकार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद हमला मिला थे। हमारे जवान मन बहुत ताकत के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़त है। और अब नक्सलवाद के अंत हो गई से अब 2 महीना और बांचे है। 31 मार्च 2026 हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के संकल्प है कि पूरा देश से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। और आप सब ला मालूम है कि जो बड़ा बड़ा माओवाद सब न्यूट्रलाइज होने, सब धराशायी होने। और हमारे प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के संकल्प पूरा हो ही तो क्षेत्र में भी विकास की गंगा बही। वैसे तो 2 साल में हमन लगातार सुरक्षा कैंप खोल के आज 400 गांव से ज्यादा गांव आबाद कर चुके हैं। 400 गांव में सड़क पहुंची से, बिजली पहुंची से, वहां पानी पहुंची से, वहां स्कूल अस्पताल खोले हन, राशन कार्ड वहां बनी से राशन पहुंचा थे पहली बार। तो ये सब काम वो क्षेत्र में भी होते। और नियत नेलानार आपका सुंदर गांव योजना हमन वो क्षेत्र में अलग से चलाथन और उनके माध्यम से सरकार की योजना मला पहुंचाथन। तो ये सब काम हमन करथन। तो आगे हमला छत्तीसगढ़ ला बहुत विकसित प्रदेश के रूप में बनाना है और वो संभव है। काबर के हमार ये प्रदेश बहुत समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर है। लोहा के पूरा पहाड़ पड़ी से, लोहा के पूरा पहाड़ पड़ी से कोयला है, डायमंड, सोना, बॉक्साइट, टीना के हमन एकमात्र उत्पादक प्रदेश हन। तो इस तरह से विकास खूब हो रही यहाँ खनिज के क्षेत्र में। वन संपदा से भरपूर हमार ये प्रदेश है। आज 44% भूभाग वनों से आच्छादित, सैकड़ों तरह के यहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यहाँ के धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर और मेहनत कश किसान। और सबके लिए कथे छत्तीसगढ़िया मन के लिए पूरे देश में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह से विकास के काम होते हमारे छत्तीसगढ़ में। हमारे आगे भी आगे बढ़ाना है, इसलिए हम विकसित छत्तीसगढ़ के एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और ओकर अनुसार सरकार काम करत है। तो आगे हमारा विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है। और आज के अवसर में हमारे जनप्रतिनिधि मन, हमारे जनपद के अध्यक्ष, जनपद सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य मन, बहुत सारा हमारे विधायक मन भी दईन है। मैं सब ला आश्वस्त करता हूं कि धीरे धीरे सब काम ला हमन करबो।
लेकिन आज आए हन। वैसे तो लक्ष्मी हमार सरकार के आंगे तो कभी भी मिल के मन काम करवा सकत हैं, लेकिन आज आए ही तो आज के कार्यक्रम ला यादगार बनाए बर यहाँ ये जो कार्यक्रम हो थे ये मैदान है ना, यहाँ एक मिनी स्टेडियम के मांग होते, तो मैं मिनी स्टेडियम के घोषणा करत हूं। आने वाला समय में यहाँ मन मिनी स्टेडियम बनवाबो। उसने ये नगर पंचायत भटगांव है, नगर पंचायत भटगांव के लिए भी मांग आई से, तो कर लिए मैं 1 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूं। एक से नगर पंचायत में विकास के काम हो ही, और बैंक के मांग करत रही, तो मैं आप बताना चाहूं कि हमन अब हर ग्राम पंचायत ला बैंक बनाथन, अटल डिजिटल सेवा केंद्र बनाथन हर पंचायत ला। आपन के क्षेत्र में भी बहुत पंचायत में व्यवस्था होगी सो ही। अटल डिजिटल सेवा केंद्र में पंचायत भवन के साथ ही एक ऐसा वहां व्यवस्था देथन कि वहां हमारे आदमी मन ला हर तरह के कागजात भी मिली, जमीन के कागजात, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के साथ साथ पैसा के भी वहां ट्रांजेक्शन हो ही। हमारे भाई बहन पैसा भी जमा कर पाही और पैसा भी निकाल पाही। और अभी तक मोर ख्याल से 5000 से ज्यादा पंचायत में हमन खोल चुके हैं। और अप्रैल जो 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होते, वो दिन तक हमन पूरे देश के जो 13-14 हजार हमारे प्रदेश के जो पंचायत है, वो हर पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र के शुरुआत हो जाए, तो हमारे वहां के लोग मन ला बैंक के सुविधा की आवश्यकता नहीं हुई। बैंक उमन के पास में आई, उमन के पंचायत में खुद बैंक चल के आई और उमन के सारा पैसा के ट्रांजेक्शन भी हुई। तो इसलिए कोई चिंता करे के बात नहीं है। और सारा विकास के काम और भी करबो, पर्यटन वगैरह की दृष्टि से भी महंगाई से वो सब ला हमन परीक्षण करवाबो, और पर्यटन ला भी हमन खूब आगे बढ़ात हन सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में। और एक नई उद्योग नीति भी हमन लाने हन। और मैं ये क्षेत्र के हमारे जो पढ़ा लिखा बेटा बेटी मन है, उमन से आग्रह करूं कि आप मन ला नई उद्योग नीति ला अध्ययन करना चाहिए और छोटा मोटा कोई उद्योग से जुड़ना चाहिए। हमन ये क्षेत्र में उद्योग वर 1 रुपया एकड़ में जमीन उपलब्ध कराए की व्यवस्था करे हैं, और बहुत सारा इंसेंटिव देने के प्रावधान है हमारे नई उद्योग नीति में। अभी तक 1 साल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू हमारे सरकार ला मिल चुके हैं, और खाली एमओयू नहीं मिले हैं बल्कि धरातल में काम भी शुरू होगी से। तो ऐसा पढ़े लिखे हमारे बेटा बेटी मन जरूर नया उद्योग नीति की अध्ययन करके उमन ला भी इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए, ऐसा मोरा आह्वान है। और शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में भी खूब तरक्की 25 साल में हुई से। जब छत्तीसगढ़ राज्य बनी तो 1 मेडिकल कॉलेज रही, आज 14-15 मेडिकल कॉलेज होगी, आज 18-19 यूनिवर्सिटी होगी। आपके अंबिकापुर में भी मेडिकल कॉलेज होगी, और जगह जगह हम मेडिकल कॉलेज करत हन। यहाँ सूरत इधर किधर कहाँ हुआ इधर, और अंबिकापुर तो है, और इधर मनेन्द्रगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज होते। तो इस तरह से अब एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम अंबिकापुर में खोलने वाला है। तो कर बाद ये क्षेत्र के व्यक्ति मन ला सुविधा, मतलब स्वास्थ्य की सुविधा हुई, मन ला बाहर चिकित्सा पर जाना नहीं पड़ी। तो ये व्यवस्था भी हमन करत हन, और सिर्फ अपन के आशीर्वाद, अपन के मार्गदर्शन चाहिए। हमने छत्तीसगढ़ ला विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ावो। मैं एक बार फिर से आप मन ला 173 करोड़ के विकास काम कि आज लोकार्पण भूमि पूजन करे हन, तो पूरा जिलावासी मन के मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और फिर से एक बार 33 कर्मा पार्टी के हमारे भाई बहनी मन जो अलग अलग गांव से आई है, आप अपनी संस्कृति के जिंदा रखना है। आप मन के भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और आप मन जो आज आत्मीय स्वागत हमारे करे होकर लिए पूरे क्षेत्रवासी ला, सूरजपुर वासी मन ला धन्यवाद देते हुए मैं यही अपन बात लान करत हूं।
जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। आज इस अवसर पर बाल विवाह के विरुद्ध शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी होना है। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इस अवसर पर विविध विभागों की ओर से जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें कुछ सामग्री वितरण का भी कार्यक्रम है जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय के शुभ कर कमलों से वितरित होना है। इस क्रम की शुरुआत करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं रजमत कुशवाहा, खुशियों की चाबी हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें आज प्राप्त होगा खुशियों की चाबी। रजमत कुशवाहा, स्वर्गीय नारायण कुशवाहा, ग्राम पंचायत सलका, आप आए और खुशियों की चाबी हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों से प्राप्त करें। इसी प्रकार शिव प्रसाद सिंह, पिता आनंद सिंह, ग्राम पंचायत चुनगढ़ी भैया थान, आप भी आए और खुशियों की चाबी माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों से प्राप्त करें। NRLM के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान में हितग्राहियों को भी आज जो है सहयोग राशि प्राप्त होना है। मैं इस हेतु शबाना अंजुम दीदी को भैया थान अधीनापुर की हैं, मुद्रा लोन 1 लाख रुपए स्वीकृत हुआ है, कृपया आकर के प्राप्त करें। इसी प्रकार गंगाराम पंडो, विकासखंड रामानुज नगर, केशवपुर को बीमा क्लेम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का चेक आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों से प्राप्त होना है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप आए और यह 2 लाख रुपए का चेक प्राप्त करें। आशीष गुप्ता, विकासखंड भैया थान, नेशनल हॉर्टिकल्चर की ओर से आपको नेशनल मिशन ऑन आयल पॉम अंतर्गत फेसिंग कार्य के लिए 54,485 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है, आप आकर के प्राप्त करें। इसी क्रम में स्नेह प्रताप सिंह, विकासखंड भैया थान, समेकित उद्यानिकी विकास योजना अंतर्गत फेसिंग कार्य हेतु 54,455 रुपए आपको भी चेक प्राप्त होना है, आप आए और यह राशि प्राप्त करें इनको भी। इसी प्रकार गायत्री महिला स्वसहायता समूह की चंद प्रभा साहू, पति सुरेश साहू, पंपापुर रामानुजनगर जी, आपको जो है 2 लाख रुपए ऋण प्रदान की जा रही है, आप आकर के यह चेक प्राप्त करें। अब स्मृति चिन्ह आज इस अवसर पर कर्मा आयोजक समिति के द्वारा, कर्मा दल समिति के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथिगणों को। मैं आमंत्रित कर रहा हूं कर्मा दल समिति के सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु कृपया आए। कर्मा दल समिति के सदस्यों को मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, आप आए और सर्वप्रथम स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे मुख्य अतिथि आसन पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। इस क्रम में मैं कर्मा दल समिति के सदस्यों से पुनः अनुरोध कर रहा हूं, हमारे महिला बाल विकास मंत्री माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। हाँ। हाँ। ताली बजाएं सभी लोग। इसी क्रम में मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे अतिथि मंच पर मंचासीन वन विकास निगम के अध्यक्ष माननीय श्री राम सेवक पैकरा जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। हमारे अतिथि मंच पर मंचासीन माननीय सांसद सरगोजा श्री चिंतामणि महाराज जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें।
माननीय विधायक प्रेमनगर श्री भूलन सिंह मराबी जी हमारे अतिथि मंच पर मंचासीन हैं, उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। हाँ। जी, हमारे बीच उपस्थित हैं जिला पंचायत सूरजपुर की अध्यक्ष माननीय श्रीमती चंदमणि पैकरा जी, उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। अतिथि मंच पर उपस्थित हैं पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा आदरणीय श्री दीपक कुमार झा सर जी, उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। इसी क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूं समिति से, आदरणीय हमारे पुलिस महानिरीक्षक सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसी क्रम में जिला कलेक्टर सर को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। मैं समिति से अनुरोध कर रहा हूं हमारे पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री प्रशांत कुमार ठाकुर सर को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। इसी क्रम में